ये 2014 में हम इसको काटने में लगे और मुसीबत के तो कहने नहीं। निमन निमन पत्थर को तोड़ दिया और निमन निमन पत्थर को भंग करके आप और दादा मिल करके सीढ़ी बना दी। हाँ, बाले बच्चे मिल के बनाया बाबू। अमित चौरसिया वो जो है से पूरा ऊंचा सिंहासन हमको पहुंचाए। दशरथ मांझी का नाम लेते हैं लेकिन आपका नाम कोई नहीं आज लेता। तक कोई जानवे नहीं किए कि गनौरी पासवान भी ये जहानाबाद जिला में है। शरीर जला देगा, सीढ़ी नहीं जब तक सूरज चांद रहेगा गनौरी पासवान का नाम रहेगा। दुसाद के नामे से कोई भजन नहीं है। अच्छा, आप पासवान जी हैं इसलिए आपको कोई सहायता नहीं मिल रहा। हाँ। 1509 फीट ऊंचाई है। 1509 फीट पहाड़ को काट करके आप सीढ़ी बना दिए 9 साल में। हाँ, 9 साल। मेरे माँ बहन का रास्ता नहीं था, आते थे सो रोते जाते थे। 2014 में आप पहाड़ काटना स्टार्ट किए थे। मन में ऐसा क्या आया था कि पहाड़ काटना स्टार्ट किया? आप खेत भी जोत सकते थे, दूसरे का खेती बाड़ी भी कर सकते थे। मन में कहते हैं बिहार के लोगों में प्रतिभा और जिद्दी और जुनून कूट कूट करके भरा हुआ होता है। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा यूपीएससी और बीपीएससी क्लियर करते हैं। और आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि ये फल्गु नदी का जो क्या बोलते हैं कि सरफेस है वो आपको दिख रहा होगा। और फल्गु नदी में प्रत्येक साल पानी रहता था, लेकिन इस वर्ष दुर्भाग्य की बात है, मौसम की बेरुखी की बात है कि नदी में इस बार पानी नहीं आया है। इस वर्ष पानी नहीं आया है। जहानाबाद जिला के हम जारू बनवरिया पहाड़ पे हैं और इससे पहले आप दशरथ मांझी का नाम सुने होंगे, जिन्होंने अपने पत्नी के लिए पर्वत को काट करके रास्ता बना दिए थे। लेकिन जिस पर्वत पे अभी हम खड़े हैं उस पे आपको सीढ़ी दिख रहा होगा। और ये जो सीढ़ी है किसी इंजीनियर के द्वारा नहीं, किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं, बल्कि यहाँ के ही एक रहने वाले गनौरी पासवान के द्वारा बनाया गया है। और वो भी छेनी हथौड़ी से काट कर वो और उनकी वाइफ मिल करके 1500 फीट ऊपर पहाड़ी पे जाने के लिए सीढ़ी बना दिए। और जब इसकी खबर नालंदा दस्तक पे चली आज से ठीक 2 महीना पहले, तो इनको सम्मानित करने के लिए क्षेत्र के कुछ जनप्रतिनिधि आए, क्षेत्र के कुछ समाज सेवी आए और बिहारी भैया के द्वारा आयोजित सर्वोच्च शिखर सम्मान के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। और आज पुनः हम इनसे मिलने के लिए आए हैं कि आखिरकार उस खबर चलने के बाद इनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया और अब तक कहां तक काम पहुंचा है और कितना सीढ़ी और क्या बोलते हैं कि पहाड़ को काटना और बच गया है। इधर रहिएगा दादा, यही वो दोनों शख्स हैं और यही वो दादा दादी हैं जो कि सीढ़ी पहाड़ को काट करके, छेनी हथौड़ी से काट करके पूरा पहाड़ पे जाने के लिए रास्ता बना दिए, सीढ़ी बना दिया। और इसी से लोग अब जाते हैं। कब से स्टार्ट किए, कैसे कैसे स्टार्ट किए, हम इनसे वार्तालाप करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लोग ठान ले और चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। ये वो उनका टी शर्ट है जिसको पहन करके दादा सीढ़ी क्या बोलते जो भी क्या बोलते हैं कि ये कपड़ा है, इसको पहन करके स्टार्ट किए थे उस समय काटने के लिए आज से दर्जनों वर्ष पहले। और आज वो दिन सामने है जब इस पहाड़ पे जाने के लिए लोगों को धक्का नहीं खाना पड़ता है, लोगों को ठेस नहीं खाना पड़ता है। वो सीधा एकदम सुगम रास्ता बना दिए हैं, सीढ़ी बना दिए हैं जिससे लोग ऊपर तक जाते हैं। और इस पहाड़ पे कोई भी आते हैं तो यहाँ पे अपने इच्छा अनुसार दान देते हैं और इसी रकम से इस सीढ़ी पे जो भी मतलब कि रंग रोगन का काम होता है, सीमेंट का काम होता है, बालू का काम होता है, गिट्टी का काम होता है, उसी पैसे से करते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि दादा के पास रहते हैं बैठे हुए, हंसी मनोरंजन होता है, वार्तालाप होती है और पूरे दिन 24 घंटा वो इसी पहाड़ पे रहते हैं। हमारे साथ गनौरी पासवान जी हैं और उनकी पत्नी है जो कि ये दोनों मिल करके पहाड़ को काट करके सीढ़ी बनाए और उस सीढ़ी से अब लोग ऊपर जो शिव मंदिर है वहाँ तक लोग जाते हैं। सबसे पहले बताइएगा दादा कि कब स्टार्ट किए थे और कितना मुसीबत आया पहाड़ को काटने में? ये 2014 में हम इसको काटने में लगे और मुसीबत के तो कहने नहीं है। हाँ, इसके ऐसे ऐसे मुसीबत आया कि मेरे पास में गाली भी सुने, ऐसे ऐसे आदमी कुकाठ भी बोले, जो नहीं होने वाला था से कहीं कि ऐसे काम नहीं होगा, काहे लगी लगल है। मगर हमारे शंकर जी एकदम साक्षात थे। अच्छा। हम इनमें लगले रह गए और आज तक फुल सीढ़ी बना दिए और जन्मों जन्मों से मंदिर रंगम पेंट नहीं हुआ था। कभी केन बना करके चले गए, उसका रंग पेंट के लिए सीढ़ी तो बना दिया, अब रंग पेंट के लिए इसलिए अंदर अंदर
कर भी दिए और बाहर बाहर के लिए हम तलाश में हैं कि कब मेरे से 2 रुपया आवे तो भगवान का सेवा करें। अच्छा, 2014 में आप पहाड़ काटना स्टार्ट किए थे। मन में ऐसा क्या आया था कि पहाड़ काटना स्टार्ट किया? आप खेत भी जोत सकते थे, दूसरे का खेती बाड़ी भी कर सकते थे। मन में ऐसा आया कि यहाँ पर ही मेरे माँ बहन का रास्ता नहीं था। आते थे सो रोते जाते थे कि एक दिन कांटा एक जनानी को गड़ गया। वह कांटा गड़ने के कारण मंदिर पर रोने लगा या हम वहाँ पड़ी थे। मगर वो कहा कि आज तो मेरा कांटा गड़िए गया, कौन ऐसे धर्मी होगा कि आज हमको गड़ गया दोबारा किसी को न गड़े। इसी लक्ष्य के लेकर के और भगवान प्रकट हो करके यह सीढ़ी में हमको लगा दिए। अच्छा, 2014 में स्टार्ट किए थे, अभी 2023 है, मतलब कि 9 साल में कितना ऊंचाई है पूरे पहाड़ यह पर? 1509 फीट ऊंचाई है। 1509 फीट पहाड़ को काट करके आप सीढ़ी बना दिए 9 साल में? हाँ, 9 साल में बना दिए। कौन कौन आपका सहायता किया और कौन कौन आपका क्या बोलते हैं कि पैर खींचने का कोशिश किया? हमारा सहारा तो पूरे परिवार अपने ने किया और गांव गांव मांगने गए तो सब कोई दिए, तो सहारा तो सब कोई किए। अच्छा, मगर ऐसे तो काम हम लोग बाले बच्चे किए। अच्छा, आप किए, आपके जो संतान है वो किए और आपकी जो पत्नी है वो किए। ये मेरा 6 महीना का पोता भी था, यहाँ सूता हुआ था, मगर वह इस सीढ़ी में लगले था। अच्छा, मतलब कि किसको काटे थे कैसे? आपके पास मशीन वगैरह था या फिर क्या जी था? नहीं था, हमारे पास में छेनी है, हथौड़ी है, आज भी है। छेनी हथौड़ी आज भी है? आज भी है छेनी हथौड़ी। कुछ टूट गया है, 2-4 गो बच रहा है, मगर सारे अब तो टूट गया, फट गया, बिगा गया, बेच दिए। अच्छा, अब तक कितना लोग वहाँ पे आपको क्या बोलते हैं आते हैं तो सहायता करते हैं? यहाँ पर ही जो भी जनता आया, जिनके नजर में हुआ कि ये धर्म है वो देते हैं, और न जिन नजर में है वो नहीं देते हैं। अभी अनहारे से 20 गो रुपया का आया है, मिलेगा तो मिलेगा, कल तो एको किरी नहीं मिला था, मगर क्या करे, वहाँ पर बैठल तो रहना ही है कि भगवान का सेवा करना ही। अच्छा, जनप्रतिनिधियों मतलब कि जो नेता अधिकारी पदाधिकारी हो तो उनसे कोई सहायता मिली? आज तक तो 1 रुपया तो कोई देवे नहीं किए, और जनप्रतिनिधि देखे का आवेंगे और रुपया का देंगे। बहुत सारे लोग दशरथ मांझी का नाम लेते हैं, लेकिन आपका नाम कोई नहीं आज लेता। तक कोई जानवे नहीं किए कि गनौरी पासवान भी यह जहानाबाद जिला में है। अच्छा, आपका खबर हम 2 महीना पहले चलाए थे, उस खबर को चलने के बाद आपको क्या फायदा हुआ? हमको आप खबर जब दे रही है तो अमित चौरसिया वो जो है से पूरा ऊंचा सिंहासन हमको पहुंचाए। वो सिंहासन समाज शिखर मेरे पास में है। सर्वोच्च शिखर सम्मान आपको मिला? हाँ, मेरे खबर चलने के बाद? हाँ, और ऐसे खबर कोई नहीं लिए। और दूसरा लोग किया था उससे कुछ नहीं हुआ था, नहीं। लेकिन मेरे खबर से बहुत। हाँ, आपके खबर से मेरा बहुत हुआ। अच्छा, एक बात बताइए दादा, यहाँ के अधिकारियों पदाधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों तो मांगते हैं कि दे दीजिए, कि कोई भी ऐसे हैं तो धर्मीय में होगा, दे दीजिए कि आपका भी बेटा IPS हो और जय जयकारी रहे कि बाबा जो मांगे उनको पूरा कर दें। इस बात का मलाल है कि दशरथ मांझी का सब नाम लेता है, लेकिन गनौरी पासवान का कोई नाम नहीं लेता। कोई नहीं नाम लेता है, तो गनौरी पासवान के कोई जानबे नहीं किया। कोई जानबो नहीं किया, लेकिन जब इनका खबर चलाए थे तो मिलियंस ऑफ लोग उसको देखे थे, और उसी में एक शख्स थे बिहारी भैया जो कि सर्वोच्च शिखर सम्मान का आयोजन किए, और उस आयोजन में गनौरी पासवान और उनकी जो पत्नी है उनको सम्मानित करने का काम किए। क्या नाम हुआ दादी आपका? तेतरी देवी। तेतरी देवी। कितना साल से काट रहे हैं पहाड़? इतना नौरिया है बेटा। अच्छा, उतना याद नहीं है, लेकिन आप और दादा मिल करके सीढ़ी बना दी? हाँ, बाले बच्चे मिल के बनाया बाबू। बाले बच्चे 2 गो अंदर बेटा था। हाँ। ओहो पानी कानी वही जुटाते थे। हाँ। वही करते थे, आओ चल जाता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ दादा कि पहाड़ काट रहे हो, चोट लग गया हो, गिर गए हो, फिसल गए हो? ऐसा भी बहुत सारा बार हुआ हो। ऐसा तो 6 सीढ़ी उलट गए, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि भगवान मेरे ऊपर साक्षात। हाँ, और निमन निमन पत्थर को तोड़ दिया, और निमन निमन पत्थर को भंग करके मेरे माँ बहन के लिए यह ऊंचे सिंहासन बाबा जुगेश्वर नाथ पर सीढ़ी बनाने के लिए हम तैयार हैं। बाबा रहे चाहे मत रहे, लेकिन ये सीढ़ी जन्मों जन्मांतर तक रहेगा। जन्मों जन्मों तक। मेरा शरीर जला देगा मगर मेरा ये सीढ़ी नहीं जलावेगा। शरीर जला देगा, सीढ़ी नहीं जब तक सूरज चांद रहेगा गनौरी पासवान का नाम रहेगा। नाम रहेगा। इसी उद्देश्य से आप सीढ़ी काटते चले गए। हाँ, इसी उद्देश्य से आज तक लगल हैं और लगले रहेंगे भी। अच्छा, एक बात बताइए, खाना पीना आपका क्या होता है? 24 घंटा आप इसी घर में रहते हैं? खाना पीना बाबू भैया से कम जाता है तो मांग के लाते हैं। हाँ। और यहाँ पर इस समाज का सेवा करते हैं। अच्छा, जो 10 बरस रहे दादा यहाँ पे सीढ़ी काटते वक्त, उस समय आपका क्या होता था खाना पीना? उस समय भी मांग के लाते थे, बेटन लोग जुटाता था। जब वहाँ काम नहीं रहता था तो बेटन लोग उन्हें कमाता था, हमको भी खाए लगे जुटाता था।
14 क्या बोलते हैं 2014 में स्टार्ट किए थे, 2023 में पूर्ण रूप से सीढ़ी बन के तैयार है। हाँ, पूर्ण रूप से बन के तैयार है। पूर्ण रूप से बन के के गो बाल बच्चा को दादी तो है? 6 गो। 6 गो। सबके शादी ब्याह हो गया? 3 गो के ब्याह कैलियो है, 3 गो के न कैलियो है, 3 गो बेटी हो। अच्छा, 3 गो बेटी अभी शादी करने ना, के? सबके निमाह दिलियो। बेटी सबका शादी कर सब कर दिलियो। बेटा का शादी करना बाकी? हाँ, 3 गो के। 3 गो से। अच्छा, यहाँ के नेता लोग से क्या कहिएगा? कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया? ना, कुछ नहीं। एक को पैसा नहीं? ना, मानी के दुसाद के नामे से कोई भजन नहीं है। अच्छा, आप पासवान जी हैं इसलिए आपको कोई सहायता नहीं मिला? हाँ। चिराग पासवान जी, आप देखिए, आप कहते हैं कि हम अपने जाति का नेता हैं, हम पूरे बिहार का नेता हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आप ही के समाज के एक गनौरी पासवान हैं और तेतरी देवी हैं जो कि जहानाबाद के जारू बनवरिया पहाड़ को काट करके सीढ़ी बना दिए और आज तक इनसे आप मिलने तक नहीं आए हैं। और हम दावे के साथ कहते हैं कि आप हमारे वीडियो को जरूर देखे होंगे, और आप नहीं देखे होंगे तो आपके कोई ना कोई नेता तो जरूर देखे होंगे। उसी नाते अपने जात के ही लिए सब कोई मरते हैं, तो एक बार आप भी आइए और ये जो गनौरी पासवान जी हैं उनको सहायता करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे इसको दिखाइएगा गौतम जी, शर्ट को। यहाँ पे लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय और नीचे लिखा हुआ है बाबा योगेश्वर नाथ जारू बनवरिया माउंटेन मैन गनौरी पासवान, गांव बीजोपुर, जिला जहानाबाद, मतलब थाना मखदूमपुर, जिला जहानाबाद। और ये पूरा लोकेशन है। और इसी शर्ट को पहन करके जब दादा स्टार्ट किए थे तो उस समय लोग इनको पागल बोला करते थे, लोग इनको क्या बोलते हैं कि पता नहीं क्या क्या नाम से पुकारा करते थे। लेकिन यही वो घर है, यही वो क्या बोलते हैं कि उनका झोपड़ी है। और इसी झोपड़ी में रह करके पूरा 10 साल में पूरे पहाड़ को काट करके 1509 फीट वाले पहाड़ को काट करके सीढ़ी बना दिए। और यही वो चूल्हा है जहाँ पे वो खाना बनाते हैं और यहीं पे रहते हैं, यहीं पे खाते हैं, यहीं पे सोते हैं, सारा काम यहीं पे होता है। और ये छोटा सा एक उनका कुटिया है जहाँ पे लोग यहाँ पे बैठ करके गप सप करते हैं। और ये है वो उनका सम्मान जो कि जहानाबाद में इनको मिला था शायद 3 तारीख को। यही है ना दादा? यही है सर्वोच्च शिखर सम्मान, जो मतलब कि मेरे खबर चलने के बाद लोगों ने उसको देखा और दादा को ये मिला था। और इसको मिलने के बाद एक कहीं ना कहीं एक खुशी है इनके अंदर, एक क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी। इसको लेकर के कितना खुशी हुआ था? इसको लेकर के तो मेरे आत्मा बहुत खुशी हुआ। मतलब कि आपको लगा कि हमको सीढ़ी काटना सफल हो गया? अब हमको लगता है कि अमित बाबू को क्या आशीर्वाद दे कि हम क्या कहें। बस आप इसे यही आशीर्वाद दीजिए कि हम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करें, किसी के मन में भेदभाव ना हो। एकदम आपका क्या हम आशीर्वाद दें कि लग रहा है कि अभी तुरंत आपको बानासुर बना दें। अरे नहीं, बानासुर नहीं बनाना। ऊपर दिखाइए कितना ऊंचा पहाड़ है, ऊपर भी चल करके हम दिखाएंगे। दादा से हम जाने कि कितना क्या बोलते हैं कि मुसीबत करके, कितना कष्ट करके इस पहाड़ को काटे हैं। और ऊपर जब आप चलिएगा तो 1509 फीट ऊंचा पहाड़ है और इस पहाड़ को काट करके गनौरी पासवान सीढ़ी बना दिए। और उसी सीढ़ी से अब लोग ऊपर मंदिर तक जाते हैं और मंदिर में जा करके फिर वहाँ पे भोले बाबा के पास माथा टेकते हैं, जलार्पण करते हैं। और इस कहानी का शुरुआत होता है आज से 9 वर्ष पहले। दादा बता रहे थे गनौरी पासवान जी कि जब हम भोले बाबा के मंदिर के पास बैठे हुए थे तो वहाँ पे एक स्त्री के पैर में कांटा चुभ गया था और वो रो रही थी, वो विलाप कर रही थी कि क्या पता आज के बाद भी कितने महिलाओं के पैर में कांटा चुभेगा, कितने भक्तों के पैर में कांटा चुभेगा। उसी को दूर करने के लिए गनौरी पासवान छेनी हथौड़ी उठाते हैं और पहाड़ को काटना प्रारंभ करते हैं। और उस पहाड़ को काट काट करके सीढ़ी बना देते हैं और 1509 फीट ऊपर पहाड़ तक जाने के लिए वो पूरा रास्ता बना देते हैं, एकदम सरल रास्ता बना देते हैं। और उसी से अब लोग यहाँ पे आते हैं जाते हैं, प्रत्येक दिन सैकड़ों और दर्जनों की संख्या में लोग आते जाते हैं और भोले बाबा का दर्शन करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि माउंटेन मैन के नाम से सिर्फ और सिर्फ दशरथ मांझी को जाना जाता है, लेकिन ये बिहार है। उड़ते हुए चिड़िए को लोग पर गिन लेते हैं। और उसी बिहार के एक गनौरी पासवान है जो कि पहाड़ को काट करके पूरे बिहार के दूसरे माउंटेन मैन बन करके उभरे हैं। और पूरे ज़िले में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इनका नाम हो रहा है। जब हम अपने चैनल पे एनालिटिक्स देख रहे थे तो उस वीडियो को ना सिर्फ देश के लोग बल्कि दूसरे देश के भी लोग देखे थे और बहुत सारे लोग इनको अप्रिशिएट भी कर रहे थे, इनको शुभकामनाएं भी दे रहे थे और इनको धन्यवाद भी बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे लोगों की ज़रूरत है समाज में, ताकि लोगों को जो क्या बोलते हैं, लोगों को जो परेशानियां होती है, जो मुसीबत होता है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। बाकी आप गनौरी पासवान के प्रति क्या सोचते हैं, माउंटेन मैन गनौरी पासवान के प्रति आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।